थोड़ा ये सर इधर दिल्ली में हमारी मुलाकात पूर्व मंत्री और बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीकांत जिन्ना साहब से हुई थी। कुछ सामाजिक न्याय को लेकर के और जिस तरह का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था कि सबको बराबर का सम्मान मिले, बराबरी से सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। कई बिंदुओं पे बातचीत हुई, आज मुझे मौका मिला उनसे मिलने के लिए। तो श्रीकांत जिन्ना साहब से मैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सोशलिस्ट लीडर भी रहे, जो थॉट्स हैं या डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर, इन सब विचारों को लेकर के समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उड़ीसा में भी समाजवादी पार्टी बने और आगे बढ़ें, यहाँ पर लोगों को जोड़ा जाए। समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि लोगों को हम जोड़ें और अपनी विचारधारा को बताएं, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो सामाजिक न्याय की बात थी, आज हम लोग महसूस करते हैं कि न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय की स्थापना हो, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि लगातार गैर बराबरी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के फैसला ले रही है, बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए, और बहुत सारी संस्थाओं में भी आजादी नहीं है। जो डबल इंजन है, उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन टकरा रहा है। उड़ीसा का पता नहीं है इसकी रफ्तार क्या है डबल इंजन की। कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल इंजन में दोनों इंजन अलग अलग रफ्तार से चल रहे हो तो आगे पीछे भाग रहे हों। बाकी अभी मुलाकात होगी, जब उनके घर जाएंगे तो आप लोगों से भी मुलाकात होगी। अभी घर चलिए, इतनी बड़ी बात कही कि न्याय के साथ साथ कानून का न्याय और उसके साथ साद सामाजिक न्याय के राज हो। मैं समझता हूँ उन बातों में सब बातें आपकी आती हैं। नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी कोई बात कहते हैं वो आंख बंद करके ही कहते हैं। और ये बात मैं आज पूछ रहे हो इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप पे तो तमाम आर्काइव में वीडियो रखे होंगे। जो बात कहते हैं वो आंख बंद करके कहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश जीरो हो गया और वो खुद जीरो होने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे डंडा, जो अंडा बना दिए उत्तर प्रदेश को हर चीज में, वो डंडे की बात कर रहे हैं। और सच्चाई में आपसे कह दूं, उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्र में, कन्नौज में, तालेग्राम में बीजेपी के लोगों ने जानवर का मांस एक गरीब से मंदिर में गिरवाया और उसके बाद दंगा करवा दिया। और दंगे में 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए हैं, उनके कार्यकर्ता जेल गए हैं। तो सोचिए, माहौल खराब करने के लिए, समाज में दूरियां बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी सीमा तक जा सकती है। मुर्शिदाबाद घटना को लेकर ममता दीदी कुछ नहीं बोल रही, ऐसा उनका कहना है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हैं वो, और कोई भी मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में हालत खराब हो ऐसा कभी नहीं चाहेगा।